प्रिय मित्रों, आदरणीय श्रोता बंधुओं, सादर नमस्कार। लीगल तपस्वी चैनल पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पुलिस, मानवाधिकार एवं मानवाधिकार संरक्षण में पुलिस की भूमिका, विभिन्न न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में मानवाधिकारों की व्याख्या आदि। विषय को सरल बनाते हुए सरल एवं समझने लायक कानूनी भाषा में इसकी जानकारी आपको दी जा रही है। उम्मीद है यह आपके लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगी। कई बार पुलिस यह भूल जाती है कि जेल में बंद व्यक्ति भी समाज का अंग है। उसके भी मनुष्य होने के नाते कुछ मानवाधिकार और मूल अधिकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें भी उपलब्ध है। केवल मात्र गिरफ्तार होने और जेल में बंद कर दिए जाने से मानवाधिकार समाप्त या खत्म नहीं हो जाते। मानवाधिकार तो उन्हें मनुष्य होने के नाते उपलब्ध हैं और वह सदैव हर दशा में उपलब्ध रहते हैं। मानवाधिकारों का संरक्षण वर्तमान विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। संपूर्ण मानव जाति किसी न किसी रूप में शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार एवं आतंकवाद के जहर से पीड़ित है। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स जैसे प्रयास हुए, किंतु क्या कारण है कि आज भी मानवाधिकार अधिकांश लोगों के लिए एक दूर की कौड़ी, सुनहरे आश्वासनों का जाल और घाव पर दूर से लगाया गया मरहम प्रतीत होता है। महिला उत्पीड़न की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। ऐसे में पुलिस की भूमिका मानवाधिकारों के संरक्षण में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा मानवाधिकारों से संबंधित अधिकांश समस्याओं का हल निकाला गया है। मानवाधिकारों में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी सम्मिलित है। स्वतंत्रता, समानता एवं व्यक्तिगत गरिमा के साथ जीने का हर व्यक्ति को अधिकार है। एक मनुष्य के नाते आपके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार होना ही चाहिए और कानून द्वारा तय सिद्धांतों के दायरे में होना चाहिए। इसमें मनमर्जी का कोई स्थान नहीं हो सकता है। केवल जीने का अधिकार ही नहीं, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी मानवाधिकारों के दायरे में शामिल हो चुका है। निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, फास्ट ट्रायल, पर्यावरण संरक्षण सभी मानवाधिकारों के दायरे में शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में मानवाधिकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। कई ऐसे न्यायिक निर्णय हैं जिसमें मानवाधिकारों की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है एवं ये निर्णय एक मार्गदर्शक की भांति पुलिस, आम आदमी एवं समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों की रोशनी में मानवाधिकारों की व्याख्या पर प्रकाश डालते हैं। उन्नी कृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त पी चरकिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला भी शिक्षा के अधिकार की महत्ता पुनर्स्थापित करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। बाबूलाल बनाम नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी 1994 का मामला, स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राजपाल शर्मा 1997 का मामला तथा कृष्ण माचारुलू बनाम श्री वेंकटेश्वर हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1998 के मामले में भी यह सिद्धांत पुनः प्रतिपादित किया गया है। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण संबंधित श्रीमती विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का मामला भी मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व रूप से हितकारी सिद्ध हुआ है। त्वरित विचारण अर्थात फास्ट ट्रायल का अधिकार, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली बनाम रजिस्ट्रार दिल्ली हाईकोर्ट 1997, पीने के लिए पानी प्राप्त करने का अधिकार, फुटप्पा होनप्पा तलवार बनाम डिप्टी कमिश्नर धारवाड़ AIR 1998 कर्नाटक, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997, चिकित्सा सुविधा का अधिकार, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम मोहिंदर सिंह चावला 1997, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, M हसन बनाम गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 1998। ये तो कुछ उदाहरण हैं। ऐसे और भी कई निर्णय हैं जिनमें मूल अधिकारों एवं मानवाधिकारों का संरक्षण किया गया है। मानवाधिकार आयोग किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध जांच कर सकता है। जेलों में बंद व्यक्तियों की जीवन की दशा का पता लगाने के लिए जेलों का निरीक्षण तथा मानवाधिकार विषयक सुरक्षा उपायों की समीक्षा, मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन एवं स्वैच्छिक तथा गैर सरकारी संस्थाओं को आगे लाने की दिशा में मानवाधिकार आयोग कार्य करता है। आयोग किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य के लिए सम्मन जारी कर सकता है, शपथ पर साक्ष्य ले सकता है, किसी भी सरकारी कार्यालय अथवा न्यायालय से कोई रिकॉर्ड अभिलेख मंगवा सकता है, साक्ष्य के लिए कमीशन जारी कर सकता है और किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से शिकायत की जांच भी कराने की शक्ति मानवाधिकार आयोग को प्राप्त है। वादीश्वरन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है, चाहे वह कैदी या बंदी ही क्यों न हो। DK बासु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अन्वेषण एवं जांच के दौरान पुलिस को क्रूर, अमानवीय एवं निम्न स्तर का व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति राज्य से कंपनसेशन अर्थात प्रतिकर पाने का हकदार है। प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे हथकड़ी में रखना न्यायोचित नहीं है। हथकड़ी का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब बंदी व्यक्ति के भागने का स्पष्ट एवं वर्तमान खतरा हो। किशोर सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मानव प्रतिष्ठा हमारे संविधान का एक बहुमूल्य आदर्श है।
जिसकी आशंकाओं के आधार पर बलि नहीं दी जा सकती हैं। कई बार पुलिस का कार्य भी अत्यंत जोखिम एवं परिश्रम से भरा हुआ होता है। पुलिस को भी कई प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं, किंतु इसका यह अर्थ तो नहीं है कि पुलिस को कुछ भी करने का अधिकार है। पुलिस को धैर्यवान एवं कानून का पालन करने वाला होना चाहिए। कानून एवं जनता दोनों की ही पुलिस से यही उम्मीद रहती है। अपराधी से नहीं बल्कि अपराध से घृणा का भाव मन में होना चाहिए। मूल अधिकार और मानव अधिकार जेल की दीवारों से बाहर नहीं हो जाते, क्योंकि जेल की दीवारें भी कानून के पत्थरों से बनी हुई होती हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।